चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए अलविदा कह गए सदा के लिए हम सबों के बीच से अब चले गए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। आज उनका पार्थिव शरीर पटना में पंचतत्व में वो विलीन हो गए, सदा सदा के लिए हम सबों को छोड़कर चले गए। यही खगड़िया के माटी का लाल शहर बनने से निकलकर पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में एक अलग पहचान बनाई और देश के मानचित्र पर एक खगड़िया को भी एक पहचान दिलाने में भरपूर कोशिश की और उनके नाम से ही खगड़िया के भी नामों का लोगों के बीच एक लगाव, एक जुड़ाव रहा। और आज अब हम सबों के बीच नहीं रहे। आज हर आंखें नम है और कलेसा हर लोगों का इतना पसीज चुका है कि अब लोगों को लगता है कि एक युग का अंत हो चुका है। शायद अब ये नेता खगड़िया को नसीब होगा या नहीं होगा। इन सब बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष चंदन कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। और चंदन जी, किस नज़र से देखते हैं कि आज क्या लगता है रामविलास पासवान जी, क्या दूसरा रामविलास पासवान खगड़िया को अब मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक छोटा सा फरकिया में एक छोटा सा जिला खगड़िया के नाम को देश के पटल पे रहने वाले हम लोगों के सम्मानित नेता हम लोगों के बीच से चले गए। पूरे खगड़िया जिला वासी ने, पूरे बिहार वासी मर्माहत हैं और खासकर खगड़िया जिला में लग रहा है सभी के घर में कहीं न कहीं कल से मातम है और हर एक जगह बस उनकी ही चर्चा हो रही है। और उनकी जो व्यवस्था थी, उनसे जब हम लोग कभी पटना दिल्ली जाते थे और उनसे जब मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता था, मिलते थे, तो निश्चित रूप से इलाके के जितने लोग को वो जानते थे, जिस इलाके के लोग जाते थे उस इलाके के जितने भी लोगों को वो जानते थे, सब के बारे में हाल चाल जरूर पूछते थे। उनकी क्या हाल है, उनका क्या हाल है, ठीक है, सब ठीक है और कोई दिक्कत नहीं ना किन्हीं को, सारे हाल समाचार पूछते थे क्षेत्र के लोगों को। उनको एक लगाव था खगड़िया से। और एक छोटा सा शहर है खगड़िया। जब दिल्ली जाते थे, बड़ा शहर जाते थे, जब लोग पूछता था कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के, बिहार में कहाँ से हैं, खगड़िया, खगड़िया कहाँ पड़ता है, हम लोग कहते थे रामविलास पासवान जी को जानते हैं जो हमारे मंत्री हैं अभी। हाँ, सब लोग उनको जानते थे, पूरे देश में उनको जानते थे। वो हमारे ही गांव के, हमारे ही शहर के रहने वाले हैं। इससे खगड़िया की पहचान होती थी। निश्चित रूप से यह खासकर खगड़िया वासियों के लिए अपूर्ण क्षति है और इस खाई को अब कभी भरना संभव हो ही नहीं सकता है। निश्चित रूप से सारे खगड़िया वासी बहुत ही मर्माहत हैं। और क्या जिस तरह से उनका बहुत सारा चीज़ों में यहाँ पर योगदान रहा, यहाँ के वो सांसद नहीं भी रहे, उसके बावजूद भी यहाँ के लिए उनके दिलों में, यहाँ के लोगों के लिए प्यार, समर्पण, त्याग हमेशा दिखता रहा है। क्या लगता है कि उनके जाने के बाद कोई ऐसे व्यक्ति आएंगे, क्या चिराग उस तरह से वो कर पाएंगे? हम लोग तो उम्मीद करेंगे जो उस तरह से उनकी कमी को निश्चित रूप से उनके कंधे पर जो उनके पिताजी ने आज छोड़ के भाग गया है, उनको यह खगड़िया वासी आज जो उनको याद करते हैं। बहुत ऐसा परिवार है जिस भी विभाग में वो गए हैं, नेता तो बहुत है देश में, लेकिन खासकर माननीय रामविलास पासवान जी आज तक जितने विभाग में वह गए, सारे विभाग में वैसे लोगों को उन्होंने माध्यम से, अपने माध्यम से वैसे परिवार, वैसे गरीब परिवार को उन्होंने नौकरी दिलाने में सहयोग किया। जिस भी चीज के लिए खगड़िया क्षेत्र से कभी कोई भी व्यक्ति, हम लोग भी बराबर आते जाते रहते थे, बराबर मिलते थे, कोई भी व्यक्ति सिर्फ खगड़िया का नाम लेके चले जाता था, कहीं दिल्ली हो या पटना हो, जो भी काम होती थी वह निश्चित रूप से सारा ताकत लगा देते थे काम करवाने में। और करवा के बहुत संतुष्टि से, यह नहीं लगता था जो हमारे बीच के नहीं है, पूरा खुशी होती थी उनको जो हमारे खगड़िया के लोग हमसे दिल्ली में आए हैं मिलने। तो निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करेंगे जो हमारे नेता है भाई चिराग पासवान जी, जो निश्चित रूप से उनके कमी को नहीं खलने दे खगड़िया वासियों को। खासकर हम युवा शक्ति परिवार
उनको भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको हम नमन करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हमारे साथ बात कर रहे थे युवा शक्ति के जिलाध्यक्ष चंदन कुमार सिंह। यूँ मानिए खगड़िया का एक चिराग बुझ गया हो सदियों के लिए, सदा सदा के लिए, लेकिन अब खगड़िया के लोगों को चिराग से भी उम्मीद है कि रामविलास पासवान की जो चिराग है वही इस चिराग को आगे बढ़ा सकते हैं, चिराग को जला सकते हैं।